जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राइस टू सक्सेस। मैं हूं मुर्तजा उमर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। आज बात करेंगे कि ऑनलाइन बिजनेस के अंदर और फिजिकल बिजनेस के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं और आपको कौन सा करना चाहिए, क्या प्रोज हैं क्या कौन से। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा क्योंकि मैं दोनों बिजनेसेस करता हूं। मेरे ऑनलाइन बिजनेस भी है और मेरा फिजिकल बिजनेस भी है। क्या कमियां मुझे फील होती हैं ऑनलाइन बिजनेस, क्या कमियां फील होती हैं फिजिकल बिजनेस में, सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप भी इस चीज में कंफ्यूज हैं कि आपको ऑनलाइन फील्ड की तरफ जाना चाहिए या फिजिकल बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो काइंडली पूरी देखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन बिजनेस की। ऑनलाइन बिजनेस क्योंकि मेरा पर्सनल फेवरेट है, इसमें लोग समझते हैं कि मेहनत नहीं होती। मेहनत इसमें जरूर होती है, लेकिन ज्यादा मेहनत जो होती है वो वन टाइम होती है। लेट सपोज अमेजोन की बात करें, मैंने जब अपना पहला ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था तो वो बेसिकली अमेजोन के ऊपर किया था और हम अमेजोन यूके में सेल करते थे। अमेजोन यूके में सेल करते थे और जब मैंने अपनी पहली प्रोडक्ट ढूंढी तो अल्लाह के फजलो करम से पहली प्रोडक्ट ही एक हिट प्रोडक्ट गई। और जब आपकी एक प्रोडक्ट हिट हो जाती है तो आपको बहुत जल्दी उसका रिटर्न आने लग जाता है। और फर्स्ट प्रोडक्ट हिट होना बहुत रेयर होता है क्योंकि लोग, जो मैंने जितने भी लोगों को देखा है, वो ट्राई करते रहते हैं, तब तक ट्राई करते रहते हैं जब तक एक उनको अच्छी प्रोडक्ट नहीं मिल जाती। और प्रोडक्ट आप जितनी मर्जी रिसर्च कर लें वो आपके सक्सेस के चांसेस जरूर बढ़ा देती है, लेकिन कोई भी अल्टीमेटली आपको ये नहीं कह सकता कि मेरी रिसर्च इतनी स्ट्रांग है कि आपकी प्रोडक्ट चलेगी ही चलेगी। अनलेस यू गो एंड लिटरली टेस्ट द प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट टेस्ट करनी पड़ेगी। ये चीज बताने का मकसद ये है कि मेरी पहली प्रोडक्ट हिट हो गई और मेरा अमेजोन का बिजनेस चल पड़ा और वहां से मैंने फिर दूसरी प्रोडक्ट, तीसरी प्रोडक्ट एंड ऑल वाज गोइंग वेल और मैंने बहुत पैसे इससे बनाए। ये बात हकीकत है। लेकिन क्योंकि आज मैं प्रोज एंड कॉन्स बताने वाला हूं तो मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस ये बताता हूं कि जब हम यूके में सेल करते थे तो मेरी जो यूके का अकाउंट था अमेजोन का, वो मेरी कंपनी मैंने रजिस्टर की हुई थी यूके के अंदर, बट द रेजिडेंशियल एड्रेस वाज फ्रॉम पाकिस्तान। क्योंकि ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान में रहता हूं और मैंने अपना पर्सनल एड्रेस पाकिस्तान का ही डाला। उस टाइम अमेजोन अलाउ करता था पाकिस्तानीज को और अभी भी अलाउ करता है पाकिस्तानीज को। इशू ये आया कि किसी को भी नहीं पता था कि 2021 में अराउंड आई थिंक इट वाज जनवरी, और कब एक लेजिस्लेशन अप्रूव की थी यूके गवर्नमेंट ने और उन्होंने कहा था कि जी जो भी बंदा यूके में बेशक कंपनी बना लेता है लेकिन वो यूके में नहीं रहता, वो यूके की कंपनी कंसिडर नहीं होगी और उसको 20% वैट देना पड़ेगा। हम लोग क्या करते थे, हम लोग एज अ यूके कंपनी, हमारे पास 85,000 पाउंड्स का थ्रेशोल्ड होता था कि अगर हमारी सेल्स जो है वो 85,000 से कम है तो हमें यूके की वैट की एग्जेम्पशन मिलती थी। अब वो वैट की जो एग्जेम्पशन है वो अमेजोन ने हमें दे दी, हमें अप्रूव कर दिया अमेजोन ने। क्यों अप्रूव कर दिया? क्योंकि हम यूके एस्टेब्लिश्ड बिजनेस थे। अमेजोन ने भी अप्रूव कर दिया और यूके के जो अपना वहां पे उनका कंपनी HMRC होता है उसने भी अप्रूव कर दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं आई और हमने 2-3 साल उसी तरह से बिजनेस किया। 2024 आ जाता है। 2024 में क्या होता है, हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, मंथली एक स्टेबल बिजनेस बन चुका है। एक लिस्टिंग्स ऑब्वियसली 3 साल पुरानी लिस्टिंग्स हो गई हैं, उन पे बहुत अच्छे रिव्यूज हैं, उनके रेटिंग्स बहुत ज्यादा हैं और लिस्टिंग अपने चल रही है। PPC कैंपेन्स ऑलमोस्ट बंद हो चुकी हैं और बिजनेस अब खुद से चल रहा है और एक स्टेबल इनकम वो मंथली दे रहा है। एकदम क्या होता है, एकदम ये होता है कि एक ईमेल आती है और उस ईमेल में आता है जी कि यू आर आइडेंटिफाइड एज अ नॉन यूके एस्टेब्लिश्ड बिजनेस, कि जी आप नॉन यूके एस्टेब्लिश्ड बिजनेस हैं। और मैं सोचता हूं कि नॉन यूके एस्टेब्लिश्ड कैसे हो सकते हैं जबकि हमारे पास यूके एस्टेब्लिश्ड और वैट की एग्जेम्पशन है। लेकिन उस ईमेल ने कहा जी कि 2021 के लेजिस्लेशन के मुताबिक 2-3 साल जितना भी आपने बिजनेस किया, जो आपका टोटल रेवेन्यू है, लेट सपोज अगर आपने 2 लाख पाउंड की सेल की है इन 2 सालों में या 3 सालों में, तो आपको उसका 20% यानी कि 40,000 पाउंड आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो आपने पिछला टैक्स नहीं दिया वो सारा आपको 20% टैक्स इकट्ठा करके सारे सालों का आपको जमा करवाना पड़ेगा। अब ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, ये चीज बाकी जितने भी पाकिस्तान के या पूरी दुनिया के वो सेलर्स थे जिन्होंने यूके में कंपनीज बना के यूके में काम कर रहे थे लेकिन वो यूके में रहते नहीं थे, उन सब के साथ ये हुआ। ठीक है, आपका अकाउंट बंद कर दे। अकाउंट बेसिकली ऐसे बंद करते हैं वो लोग कि आपकी लिस्टिंग्स चलते रहने देते हैं और आपकी जो लिस्टिंग्स चल रही होती हैं उसको वो बेच बेच के वो अपने पैसे पूरे करते हैं, जो समझते हैं कि उनकी लायबिलिटी है। गलती क्या है?
गलती ये है कि अगर आप समझते थे कि यूके एस्टेब्लिश्ड बिजनेस नहीं है तो आपको सबसे पहले तो उसको अप्रूव ही नहीं करना चाहिए था। आपने 2-3 साल अप्रूव किया, हमने उसको 2-3 साल बेचा, बेच के हम उस पे पैसे कमाए, पैसे कमा के हम पैसे खा गए, पैसे हम खा गए। अब कोई भी बंदा देखिए 20% प्रॉफिट जो है, अगर हमें लेट सपोज कि हमें 20% ही प्रॉफिट होता था, अब 20% प्रॉफिट अगर होता भी था और वो 2-3 साल होता रहा है तो भाई हम खर्च देंगे ना पैसे, हम उधर थोड़ी रखेंगे, ठीक है। तो अब तो अगर आप 3 साल बाद जाके कहोगे कि यार आप 20% सारे साल जितनी आपकी सेल थी टोटल उसका 20% हमें जमा कराओ, तो हम आपको अलाउ करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे सेल करने के लिए, प्लस फ्यूचर में आपको 20% देना पड़ेगा। हमने अमेजोन से बात की, हमने उनको ईमेल भेजी, हमने उनको कहा भाईजान बात सुने, हम पिछला 20% तो आप भूल जाओ, अगला हम दे देंगे। पिछला जो चीज गुजर गई या तो आप अप्रूव ही ना करते, जब आपने अप्रूव किया तो गलती आपकी है, हमारी कोई गलती नहीं। आप हमें उस टाइम 2021 में अप्रूव ना करते तो हम ना बेचते, आपने अप्रूव किया हमें तो ही हमने बेचा ना। और मेरे नहीं, बहुत हजारों अकाउंट्स उन्होंने अप्रूव किए, लेकिन बहरहाल उन्होंने नहीं माना और अल्टीमेटली क्या हुआ कि हमारा यूके का स्टोर बंद हो गया। अब उस यूके के स्टोर के साथ हमारा एक यूएसए का स्टोर लिंक्ड था, वो भी अच्छा चल रहा था, मतलब कि सेम डिटेल्स पे हमने उसी अकाउंट के अंदर से यूएसए के अकाउंट, यूएसए का स्टोर भी बनाया हुआ था। अच्छा, वो यूएसए का जो स्टोर है उसकी भी सेल्स अच्छी थी। अब यूएसए के स्टोर को 1-2 माह तो चलता रहा, 2-3 माह के बाद उस पर भी ईमेल आ गई, उन्होंने कहा जी आपका यूके के अंदर वैट की लाइबिलिटी है, लिहाजा आपका यूएसए का अकाउंट भी हम जो है उसको उसकी डिस्बर्समेंट्स रोक रहे हैं, और जब तक आपके इनिशियल लाइबिलिटी पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम ये वाली यहाँ से भी पैसे पूरे करेंगे। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि अल्टीमेटली जिस बिजनेस को हम लोग एक बहुत स्टेबल बिजनेस समझ रहे थे, एक स्टेबल इनकम समझ रहे थे, एक लॉन्ग टर्म बिजनेस समझ रहे थे, वो एक झटके में बंद हो गया। अच्छा, बंद हो गया तो उसके बाद क्योंकि मेरा उसके साइड बाय साइड फिजिकल बिजनेस भी मैं करता हूं, जिन लोगों को पता है मेरा एक फिजिकल बिजनेस है पाकिस्तान के अंदर हम करते हैं, तो सर्वाइवल हो गया, अल्लाह का शुक्र है सर्वाइवल हो गया। लेकिन कहने का मकसद ये है कि रिलायबिलिटी किधर गई। मैं अपनी लाइफ में जो मेरा ऑनलाइन बिजनेस है उसको बहुत इंपॉर्टेंस देता था। आई थॉट आई हैव अचीव्ड समथिंग, और मुझे लगता था कि ये एक ऐसी चीज है जो मुझे फ्यूचर में काम आएगी। ऑब्वियसली जब आप जिंदगी में कुछ कर रहे हो, सब के अलावा आपको एक अच्छी इनकम आने लग जाए तो वो एक बहुत अच्छा बिजनेस होता है, लेकिन इट वॉज नॉट रिलायबल। अच्छा, इससे सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी ऑनलाइन बिजनेस रिलायबल नहीं है? तो नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग अमेजोन का काम यूके में कर रहे थे पाकिस्तान में बैठकर, ठीक है। अगर आप अमेजोन का काम यूके में करेंगे यूके में बैठकर तो वो रिलायबल में आ जाएगा। अगर आप अमेजोन का काम अमेरिका में करेंगे अमेरिका में बैठकर तो वो भी रिलायबल में आ जाएगा। अगर हम यूएसए की कंपनी बनाकर यूएसए में सेल करते इवन एज अ पाकिस्तानी, इट वाज आल्सो रिलायबल, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि ऑनलाइन बिजनेस में ये खतरा तो आपको रहेगा कि आपका सब कुछ बंद हो सकता है, लेकिन वो खतरा उसी सूरत में रहेगा जब आप कोई लूप होल यूज करेंगे या आप कोई गलती करेंगे या आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा। जैसे मेरे केस में हमारे पास तो प्रॉपर नॉलेज इसीलिए नहीं था क्योंकि हमारा तो अकाउंट अप्रूव था। बेसिकली गलती जो है वो अमेजोन की थी, गलती हमारी नहीं थी, लेकिन अल्टीमेटली बिजनेस तो हमारा बंद हुआ, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम चले गए शॉपिफाई की तरफ, हम चले गए पाकिस्तानी मार्केट को एक्सप्लोर करने की तरफ। हमने पाकिस्तानी मार्केट एक्सप्लोर की और पाकिस्तान से ही सोर्सिंग कर पाकिस्तान में एक स्टोर बनाकर पाकिस्तान में सेलिंग शुरू कर दी, एंड द रिस्पॉन्स वॉज ट्रिमेंडस। मुझे पता चला जब कि यार पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है, पाकिस्तान में शॉपिफाई पे बेचने का इतना पोटेंशियल है, तो मैंने सोचा यार हम तो मतलब कि पागल ही रहे हैं। इतनी देर हमने मतलब यूके में जाके अकाउंट बनाकर, और एक चीज फिजिकली आपके पास है भी नहीं और आप उसको बेच रहे हो इतनी दूर, खुदा न खास्ता को मसला आ जाए, आपका सारा स्टॉक जाया हो। जिस तरह मेरे साथ यूएसए में हुआ था, मेरा एक अकाउंट था यूएसए में, मैंने एक प्रोडक्ट यहाँ से भेजी, तकरीबन $8,000 का सामान था, मैंने चाइना से यूएसए भेजा और वो कस्टम ने क्लियर ही नहीं किया। और जब कस्टम ने क्लियर ही नहीं किया, उन्होंने कहा जी इसको वापस मंगवा ले। वापस मंगवाता
तो इतने पैसे पड़ जाने थे कि वो वर्केबल ही नहीं था, तो मुझे अल्टीमेटली सारा माल जो है वो डिस्पोज करना पड़ा। तो अगर मैं सोचूं कि ये पाकिस्तान होता और वो माल मेरे पास आता तो मैं उस माल का कुछ ना कुछ कर लेता। तो इस तरह का मामला है। तो फिर हमने शॉपिफाई स्टार्ट किया। शॉपिफाई में अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना फजल किया और हमारा शॉपिफाई स्टोर भी अच्छा चल पड़ा। उसके बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार हमारे पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन ई कॉमर्स के अंदर बहुत पोटेंशियल है। जी गंदे अंडे हैं जो मार्केट्स खराब कर रहे हैं और लोगों को कुछ टाइम लगेगा शिफ्ट करने में, ट्रस्ट करने में कस्टमर्स को। रिटर्न्स का बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में, लेकिन ये जो भी मसले आपको लोग बताते हैं कि जी रिटर्न्स का मसला है, फ्लाई इशू है, पेमेंट इशू है, जो भी है, कुरियर कंपनीज का मसला है, वो सारे मसाइल हैं। लेकिन उन सारे मसाइल के बावजूद लोग पैसे बनाते हैं और पाकिस्तान में पैसे बनते हैं और अच्छे पैसे बनते हैं ऑनलाइन। इसी वजह से मैंने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया और यूट्यूब चैनल जिस पे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, इस पे भी मैं शॉपिफाई भी सिखाता हूँ, अमेजोन भी सिखाता हूँ। और अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करने का मकसद ही ये था कि मैं आपको बताऊं कि मैं ये सारा कुछ क्यों कर रहा हूं और मेरी असल में स्टोरी है क्या। अब सारी लंबी स्टोरी खींचने के बाद मैं आपको फिजिकल बिजनेस की तरफ लेकर जाता हूं। मैं आपको एग्जैक्टली तो नहीं बताऊंगा कि मैं क्या फिजिकल बिजनेस करता हूं, बिकॉज आई डोंट थिंक आई शुड टेल इट टू एवरीबडी, बिकॉज इट्स अ बिजनेस जो थोड़ा सा सीक्रेट रखना चाहिए हमें, और इसी वजह से मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मेरा पाकिस्तान में एक वेयर हाउस है, ऑफिस है, स्टाफ है और हम फिजिकली काम करते हैं। अब जो फिजिकल काम होता है ना, उसके अपने मसाइल जरूर हैं कि आपको, अगर आपके पास किराए की जगह आपको रेंट देना है, आपको सैलरीज देनी है, आपका बिजनेस चले या ना चले आपको सैलरीज देनी है, आपको उधार पर माल बेचना है, आपको उधार पर माल बेचने के बाद अपने पैसे इकट्ठे करने हैं, तो ये वाले इश्यूज तो आपको आएंगे। और फिजिकली जा जाकर आपको माल बेचना पड़ेगा, फिजिकली जा जाकर आपको माल खरीदना पड़ेगा, तो ये वाले मसाइल तो फिजिकल बिजनेस में आएंगे। लेकिन फिजिकल बिजनेस इज अ वेरी वेरी रिलायबल बिजनेस, क्योंकि वो आपकी बेसिकली एक पर्सनल इमेज बनती है। फर्ज करें मेरा इर्तिजा बिजनेस करता हूँ और अगर मैं लाहौर में बिजनेस करता हूं, तो इर्तिजा अगर एक बिजनेस कर रहा है तो इर्तिजा का अपने नाम से उसकी एक पहचान बन रही है। तो इर्तिजा इज बिकमिंग अ ब्रांड। लेट्स सपोज कि मैं कपड़ों का काम कर रहा हूं, तो कपड़ों के काम में अगर मैं आज शुरू हुआ हूं, 5 साल 7 साल बाद मुझे कई लोग जानेंगे कि हाँ ये इर्तिजा, इसके पास ये फलाने कपड़े होते हैं। तो बेसिकली एक रिलायबल बिजनेस है। वो आपकी जो शोहरत है, आपकी जो मेहनत है और जो आपका नाम बना है, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। हमारे केस में जिस तरह अमेजोन ने हमसे छीन ली हमारे 3 साल की मेहनत, फिजिकल बिजनेस में ये चीज नहीं है। फिजिकल बिजनेस एक रिलायबल बिजनेस है। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि अगर आपने ऑनलाइन बिजनेस करना है तो आप सीधे तरीके से बिजनेस करें। यूके को छोड़ दें। यूके को अगर आपने बिजनेस करना है तो तब करें जब आपका यूके का अकाउंट यूके के रेजिडेंट के नाम पर है, तो आप यूके का बिजनेस करें। यूके की मार्केट बहुत अच्छी है क्योंकि उस पर कंपटीशन बहुत कम हो गया। अगर आज आप मुझसे पूछें कि सबसे अच्छी मार्केट कौन सी है अमेजोन के लिए, तो ऑब्वियसली वो यूके है, क्योंकि बहुत से लोगों के अकाउंट बंद हो गए यार। तो इस टाइम अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अकाउंट मैनेज कर सकते हैं यूके का, तो यूके में बहुत पैसा है अमेजोन के ऊपर। दूसरा तरीका ये है, सीधे तरीके से काम करें। आप लोग जाएं और जाकर यूएसए में कंपनी ओपन करें, अपना आईटीआई नंबर लें और वहां पर अपना अमेजोन अकाउंट बनाएं। उसमें बेशक आप रेजिडेंशियल एड्रेस पाकिस्तान का डालें, डजंट मैटर। यूएसए में थोड़ी सी लीनियंसी है, आपका अकाउंट नहीं बंद होगा, आप उस पर जाकर सेलिंग करें, बट कंप्लीट नॉलेज के साथ, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ। अल्टरनेटली अगर आपने फिर भी ऑनलाइन बिजनेस करना है एंड आपको पैसे कमाने से मतलब है, क्योंकि अगर आपकी वो मेंटालिटी नहीं है कि यार मैंने डॉलर ही कमाने हैं या पाउंड ही कमाने हैं, तो फिर भाई आप पाकिस्तान में आ जाओ। बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। लोग कुछ चीजों में सिर्फ काम कर रहे हैं, परफ्यूम्स में, कपड़ों में, जूतों में और 2-4 क्रीम सीरम्स वगैरह। इसके अलावा इतनी अपॉर्चुनिटी है जो लोग सोच ही नहीं रहे, लोग उसको देख ही नहीं रहे। आप पाकिस्तान में आ जाएं, एक शॉपिफाई स्टोर बनाएं और अपनी सेलिंग स्टार्ट करें। कम पैसों में स्टार्ट हो सकती है। इस चैनल में मैंने बहुत डिस्कशन की हुई है शॉपिफाई की, आप जाकर देख सकते हैं। कम पैसों में स्टार्ट हो सकता है काम, वो काम करें और अच्छे पैसे आप पाकिस्तान में बैठकर ही कमा सकते हैं। बेसिकली यार बात देखिए, अगर आपको 30% मार्जिन मिल रहा है पाकिस्तान में भी, फर्ज करो आप 10,000 रुपए की सेल करते हो, आपको 3,000 रुपया मिलता है। आप 10 लाख की सेल करते हो, आपको 3 लाख रुपया मिल रहा है या 2.5 लाख रुपया मिल रहा है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
ٹھیک ہے, آپ ادھر بیٹھ کر ابھی بزنس کر سکتے ہو. شاپیفائی کو ایکسپلور کرو, یا امیزون کرنا ہے تو صحیح طریقے سے کرو. یا جو لوگ مڈل ایسٹ میں آنا چاہتے ہیں, جس طرح میں نے مڈل ایسٹ میں ابھی دبئی میں بیٹھا ہوں اس ٹائم, اور یہاں پر کمپنی بنائی ہے, یہاں پر بھی امیزون ہوتا ہے, نون ہوتا ہے. سیدھے طریقے سے کمپنی بنا کر لیجٹ طریقے سے کرو, تاکہ کل کو آپ کا اکاؤنٹ بند نہ ہو. آن لائن کرنا ہے تو سیدھے طریقے سے کرو, اور اگر آن لائن نہیں سمجھ آتا تو فزیکل بزنس کرو, پر کرو بزنس. اللہ تعالیٰ برکت دے گا. اللہ پہ ایمان رکھو, اللہ پہ توکل کرو, اور سٹیپ لو, اللہ پہ توکل کر کے سٹیپ لو. انشاءاللہ اللہ کامیاب کرے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.